हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। जैसे कि हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते थे, फिर हमने एसिड्स के बारे में भी पढ़ा, विटामिन्स के बारे में भी पढ़ा, बिकॉज ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत वेटेज वाले होते हैं। ऐसे ही सिमिलर टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, दैट इज टू बी द मेटल्स। मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए या मेटलॉइड्स हो गए, तो उन सभी के बारे में हम जो पढ़ेंगे। मेटल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैं आज यही टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आई हूँ, दैट इज टू बी द मेटल। आज हम पढ़ेंगे दैट इज टू बी द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मेटल। दैट इज टू बी द इम्पोर्टेंट फैक्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मेटल्स के बारे में वो आज हम डिस्कस करेंगे, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं रेलेवेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आप अब मेटल्स की बात पढ़ें तो दैट इज टू बी द, आपको मैंने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में कि एक लेवशर नाम का एक बंदा था। अगर हम यहाँ पर रिकॉल करें तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि एक लेवशर नेम का बंदा था जिसने क्या किया था कि एलिमेंट्स को दो हिस्सों में जो था वो डिवाइड कर दिया था, दैट इज टू बी द मेटल्स, और सेकेंड वन इज टू बी द नॉन मेटल्स। क्लियर? तो ये जो था मैंने आपको क्लियर किया था कि इस बंदे ने जो था जितने भी एलिमेंट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स में कर दिया और नॉन मेटल्स में कर दिया। एक और पॉइंट क्या जुड़ गया, दैट इज टू बी द मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड के पास इन दोनों की जो है दोनों के फीचर्स होते हैं, दोनों की क्वालिटीज होती है। अगर आपको यहाँ पर एक पॉइंट को रिकॉल करना हो, फिर से याद करना हो, तो मैंने बायो सेक्शन में एक वर्ड पढ़ाया था, दैट इज टू बी द यूग्लिना। यूग्लिना नाम का एक ऑर्गेनिज्म था, एक था, दैट इज टू बी द, आप कह सकते हो प्लांट किंगडम से। तो मैंने वो बताया था, दैट इज उसको किंगडम कौन से में रखा था, प्रोटिस्टा में रखा था। अब यहाँ पर मैंने ये इसका टॉपिक ही क्यों लिया कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मेटलॉइड्स के पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी हैं नॉन मेटल्स की भी हैं। तो यूग्लिना के पास भी जो था वो क्या था, प्लांट की भी प्रॉपर्टीज थी, प्लांट के भी फीचर्स थे और एनिमल्स के भी थे। और यूग्लिना का जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार जो है पूछा गया था। तो ऐसे जो अपने पॉइंट्स को जो है वो याद करते रहा करो, ता जो कि आपकी जो जितना भी आपका सिलेबस है वो रिवाइज टू द पॉइंट टिप्स पे रहे। सो मेटलॉइड्स जो है उसके पास दोनों तरह के फीचर्स होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। क्लियर? इसी बेसिक को लेकर आज मैं जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको करवाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये मेटल्स क्या होती हैं, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ताकि कि आपको पहले बेसिक क्लियर हो जाए और जब आप फैक्ट्स पढ़े आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्लियर? सो अगर हम पहले बात करें मेटल्स की, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। क्लियर? पीरियोडिक टेबल भी मैंने करवाया हुआ है। अब जितना भी ये येलो पार्ट है, ये सारा जो येलो पार्ट है, ये जितना भी येलो पार्ट है, ये येलो बॉक्सेस जो है वो सारे आपके क्या है, मेटल्स है। क्लियर है? जितना भी येलो सेक्शन है उन सभी को क्या है, दैट इज टू बी द वो मेटल्स है। क्लियर? हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द धातु, अगर आपको वो करनी है। क्लियर? तो जितने भी ये येलो पार्ट जो है वो सारे क्या है, दैट इज टू बी द मेटल्स है, दैट इज धातु है। और जितने भी ये ऑरेंज कलर की ये शेड है, ये ऑरेंज कलर की शेड सारे क्या है, दैट इज टू बी द मेटलॉइड्स हैं, जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स की भी हैं और नॉन मेटल्स की भी हैं। अब ये ग्रीन पोर्शन की बात कर लो तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है? तो ये जो लास्ट पार्ट जो होता है ये वाला, मैंने पिछले ही सेक्शन में आपको बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी हमारी क्या है, नॉन गैसेस है। नोबल गैसेस को हम एक और बोलते हैं, दैट इज टू बी द इनर्ट गैसेस। और ये किस ग्रुप में आते हैं, दैट इज टू बी द ग्रुप 18 में आते हैं। क्लियर है? तो यहां से जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि कोई टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक को हम पढ़े जाएं। ऐसे जब भी पॉइंट देखते हैं, हाँ हमने वहां पर ये पॉइंट पढ़ा था, उसको याद कर लो। इससे क्या होगा कि आपको पिछला कभी भी जो है वो भूलेगा नहीं। नेक्स्ट अगर पढ़ते जाओगे, पिछला रिकॉल नहीं करोगे, पिछला याद नहीं करोगे, तो आपकी टिप्स पे जो है पॉइंट्स नहीं रहेंगे, लर्निंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो ये वाला पार्ट जो था मैंने पिछले ही सेक्शन में पढ़ाया था, दैट हीलियम, नियॉन, ये जितने भी गैसेस हैं हमारी, ये सारी कौन सी है, नोबल गैसेस हैं। इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं और ग्रुप 18 में ये आती हैं।
यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपका रिवाइज, पीरियोडिक टेबल बहुत लेंथी है, बट अगर आप ऐसे पढ़ोगे टेबुलर फॉर्म में तो पीरियोडिक टेबल आपकी टिप्स पे होगा। और पीरियोडिक टेबल हो गए, मेटल्स हो गए, एसिड हो गए, यहाँ से ये टॉपिक्स जो है क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। क्लियर? सो येलो पोर्शन सारा क्या था, मेटल्स था, ग्रीन पोर्शन सारा क्या है, नॉन मेटल है, और ये स्किन कलर की जो शेड है वो सारे क्या है, दैट इज टू बी द मेटलॉइड्स। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट अब बात करें दैट इज टू बी द मेटल्स। मेटल्स एक्चुअल में है क्या, धातु किसको बोलते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज मेटल्स, धातु किसको बोलते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या है, मेटल वो चीज है, धातु वो चीज है, वो तो सॉलिड होगी, सख्त होगी, हार्ड होगी, शाइनी होगी, उसकी एक शाइन होगी, वो शाइन करेगा। हाई डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, दैट इज टू बी द कितना वॉल्यूम है, डेंसिटी कितना मास है, कितना वो वॉल्यूम है उसका, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर? मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी मेटल की शेप को चेंज करते हैं। अब उसकी शेप चेंज करने से ये नहीं है कि पहले मेटल जो था हार्ड था वो अब सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं, जितना हार्ड मेटल पहले था उतना ही मेलेबल करने के बाद उतना ही हार्ड रहेगा। अब मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब ये होता है कि आपने मेटल की जो शेप है, ठीक है, उसको चेंज करना है। हम घर के दरवाजे बनाते हैं मेटल्स के, अब जब मेटल्स के दरवाजे बनते हैं वो जितना हार्ड मेटल, जितना सख्त मेटल पहले था उतना ही बाद में, तो बस उसमें शेप क्या है उसकी चेंज होगी। तो जब हम प्रेस द मेटल इनटू शेप, जब हम मेटल की शेप चेंज करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट उसको तोड़े, सिर्फ उसकी शेप को चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। अगर आपने क्लियरली इसको समझना हो तो ये आपका एक मेटल है, हैमर के साथ इसकी ये ऐसे सर्कुलर शेप देती, दैट इज टू बी नोन एज द मेलेबल। इसको मेलेबल बोलते हैं कि ये पहले कोई और शेप में था, कोई और साइज में था, अब ये सर्कुलर शेप में आ गया, तो इसको हमने तोड़ा नहीं है, इसकी जस्ट हमने क्या है, शेप को चेंज किया है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। सो मेलेबिलिटी से आपको समझ में आ गया होगा कि जस्ट आपको मेटल की शेप की जब चेंज करते हो उसको क्या बोलते हो, मेलेबिलिटी बोलते हैं, मेलेबल। नेक्स्ट देखो फ्यूजिबल। अब फ्यूजिबल वर्ड का क्या मतलब है, इजली फ्यूज और मेल्ट मेटल, जो जल्दी से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिबल बोलते हैं। सो दो यहाँ पर वर्ड मैंने पढ़ाए, दैट इज मेलेबल जो कि यह शेप चेंज कर देगा, सेकेंड इज टू बी द फ्यूजिबल जो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वन इज टू बी द डक्टाइल। डक्टाइल अब क्या है, मेक अ वायर आउट ऑफ द मेटल विदाउट लूजिंग इट्स टफनेस। घर में जो है वो जो वायर्स बनती है, बिजली की जो तारें होती हैं वो मेटल्स की बनी होती है। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मेटल की वायर बना देते हैं, तार बनाते हैं जब, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। जब हम बात करेंगे कि मेटल की शेप चेंज करनी है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द मेलेबल। जब हम बात करेंगे दैट इज टू बी द मेटल को वायर फॉर्म देनी है, उसकी तार बनानी है हमने, तो उसको हमने क्या बोला है, दैट इज टू बी द डक्टाइल। उसके लिए वर्ड यूज होगा दैट इज डक्टाइल। जब आपने शेप चेंज करनी है दैट इज टू बी द मेलेबल। और अगर हम बात करेंगे दैट इज फ्यूजिबल की, दैट इज जो इजिली मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। नेक्स्ट वन इज गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इट कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर वर्ड से ही पता लग रहा है, या इलेक्ट्रिक वर्ड से ही पता लग रहा है, उसमें करंट फ्लो करेगा। तो हर मेटल्स में जो है, सभी मेटल्स में जो है करंट जो है फ्लो करता है, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज लेड एनिमल को छोड़ के, जिसको हम कौन सा धातु बोलते हैं, दैट इज टू बी द सीसा धातु बोलते हैं। क्लियर? सो ये गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट होती है, करंट जो है उसमें पास आउट होता है, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, लेड को छोड़ के। ये गुड कंडक्टर नहीं है, उसको हम सीसा बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ साथ वो गुड थर्मल कंडक्टर भी है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर से मतलब लगा दैट इज टू बी द करंट पास होगा। अगर वर्ड यहाँ पर आ जाए थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल का क्या मतलब है, दैट इज टू बी द थ्री। अब यहाँ पर अगेन केस एक्सेप्शन किसका आएगा, लेड का आएगा। ना तो वो गुड कंडक्टर है, ना ही उसमें करंट पास आउट होता है, और ना ही हीट कंडक्टर है वो।
सभी मेटल्स जो है हीट कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सिर्फ किसको छोड़ के, सीसा धातु को छोड़ के वो सभी मेटल्स जो है, सभी धातु जो है वो गुड कंडक्टर है और गुड थर्मल कंडक्टर है। कैन फॉर्म अलॉय। अलॉय वर्ड क्या होता है अब यहाँ पर समझें। कभी कभी आपको इंग्लिश सेक्शन में भी ऐसे जो है वो सिनोनियम एंटोनियम्स में भी ले सकते हैं या वन वर्ड में भी ले सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी लगे, वहां पर ही इसका हिंदी या पंजाबी मीनिंग, जो लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है वो करो। इससे जो है आपके वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं। इंग्लिश जो है आपकी वो बहुत अच्छी होगी यहाँ पर। सो अलॉय किसको कहते हैं? वो एलिमेंट बनना या वो मेटल बनना जो दो और मोर एलिमेंट मेटल से बना हो। दो धातु या दो से ज्यादा धातुओं को जब मिक्स किया जाता है, जो हमारे पास उन दोनों को मिक्स करके जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। अलॉय क्या है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जो है हम कंबाइन करके कोई चीज बनाते हैं, दो धातुओं को जोड़कर जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। क्लियर? सो इसमें हमने पढ़ा दैट इज टू बी द अलॉय बनाते हैं विद अदर मेटल्स के साथ, ये नॉन मेटल्स के साथ भी बना लेते हैं। ठीक है, मेटल्स के साथ तो बनाएंगे, नॉन मेटल्स के साथ भी ये बनाते हैं। आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन किस स्टेट में पाए जाते हैं? दैट इज सॉलिड। ठीक है, सभी मेटल्स जो है उनकी कौन सी स्टेट होती है? दैट इज सॉलिड। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लेना हो तो ये सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, वाटर फॉर्म में तो नहीं है, गैस की फॉर्म में नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म है? दैट इज टू बी द सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो मेटल्स जो है वो क्या होते हैं? दैट इज टू बी द सॉलिड। इसमें एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शन केस ये है कि जो मरकरी है वो ही कौन सा है? लिक्विड होता है, जो पारा धातु होता है। पारा धातु ही अकेला धातु है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच मेटल, कौन सा धातु जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज टू बी द मरकरी, वहां पर आंसर आपका क्या आएगा? मरकरी आएगा। पारा धातु जो है आपका आंसर होगा। क्लियर? Are sonorous metals make a ringing sound when hit with the hard object? Sonorous का मतलब क्या होता है? जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी आवाज निकलती है। जब भी आप किसी मेटल को, जब भी आप किसी धातु को किसी चीज के साथ टकराते हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज आती है। सो इसका मतलब क्या है? दैट इज टू बी द सोनरस। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर आपका फिर एक वर्ड न्यू बन गया, दैट इज सोनरस। तो आपको यहाँ पर क्या है? दैट इज टू बी द रिंगिंग साउंड, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो आवाज को प्रोड्यूस करता है। तो सभी मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं। क्लियर? तो ये मेटल्स जो है, मैंने धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है वो सभी मैंने लिख दी है। सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी। शाइनी के लिए वर्ड समटाइम पेपर में अगर आ जाए दैट इज लस्टर। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लस्टर वर्ड आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, कौन सा धातु था जी? नहीं, अगर आपको लस्टर वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है? शाइनी, शाइन करता है वो, चमकाता है वो मेटल। क्लियर? अब मेटल्स जो है वो शाइनी भी होते हैं, हाई डेंसिटी है, मेलेबल, उनकी हम शेप चेंज कर सकते हैं, फ्यूजिबल, उनको हम मेल्ट कर सकते हैं, डक्टाइल, उनकी हम वायर्स बना सकते हैं, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, उनमें से करंट पास आउट होता है, गुड थर्मल कंडक्टर, उनमें से हीट पास आउट होती है, कैन फॉर्म अलॉय, मतलब दो या दो से ज्यादा धातुओं को, मेटल्स को ज्वाइन कर लो वो अलॉय बनाएगा। अ जनरली सॉलिड इन स्टेट, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मरकरी को, जो कि लिक्विड होती है एट द रूम टेम्परेचर। सोनरस, जब ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? दैट इज साउंड। अब हम इनकी बात करेंगे, दैट इज टू बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेम आई अगेन रिपीट कि वो मेलेबल इन नेचर होते हैं, which means कि वो extremely in thin sheets, all metals are this, example gold and silver। अब मेलेबल मैंने पढ़ाया, दैट इज टू उनकी शेप चेंज होती है। गोल्ड ऑलवेज जो है आपको एक किस में मिलता है? दैट इज टू बी द प्लेट्स में मिलती है गोल्ड। क्लियर है? तो वो उसको जब हम गोल्ड स्मिथ जो है उसको यूज करता है, वो क्या करता है? उसको बिल्कुल ही प्लेन कर देता है। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेबल बोलते हैं। उसकी जो है शेप को चेंज करना। गोल्ड की बहुत सारी ऑर्नामेंट्स बनती हैं, इयररिंग्स बनते हैं, रिंग्स बनती हैं, तो उसमें गोल्ड जो जितना हार्ड पहले था उतना ही हार्ड है, उसकी जस्ट क्या हुई है? दैट इज टू बी द शेप चेंज हुई है। सिल्वर्स की रिंग्स डालते हो, ऑर्नामेंट्स पहनते हो, तो वो सारी जो चीजें हैं किसमें है? उसकी शेप चेंज हुई है, दैट इज मेलेबल। डक्टाइल, डक्टाइल वर्ड मैंने पढ़ाया था जब हम मेटल्स की जो है वायर्स बनाते हैं। सो ऑल मेटल्स जो है डक्टाइल इन नेचर, अगेन आई स्पीड गोल्ड एंड सिल्वर, आप यहाँ पे लिख दिया।
कॉपर जैसे होगी, कॉपर्स की वायर्स होती हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपका वर्ड क्या आएगा, दैट इज डक्टाइल, कॉपर की वायर्स बनती हैं, तो यहाँ पर ये आप लिखोगे। लेड मैंने पीछे पढ़ाया था, जिसको हम सीसा धातु बोलते हैं, पूरे कंडक्टर था, बताया था मैंने कि सभी मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, सभी में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, करंट पास आउट होता है, सिर्फ सीसा धातु को छोड़कर, लेड को छोड़कर। वाइल सिल्वर परफॉर्म द बेस्ट, और सबसे सिल्वर जो है उसमें सबसे ज्यादा करंट जो है पास आउट होता है। हमारे जितने भी किचन के अप्लायंसेस हैं, जितने भी किचन की जो हमारी चीजें जो है वो किसकी बनी है, जिंक की बनी है, जस्ता जिसको बोलते हैं, कॉपर तांबा की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है, क्लियर। जितने भी हमारे किचन की जितनी भी वो चीजें हमने रखी होती हैं, जितने भी अप्लायंसेस रखे होते हैं, सामान रखा होता है, वो किसका बना है, जिंक का बना है, जस्ता कॉपर का बना है, तांबा का और एल्यूमिनियम का बना है। दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स आर एफिशिएंट हीट कंडक्टर। क्योंकि क्यों बनती है इनकी, क्योंकि ये हीट कंडक्टर्स हैं। अब आप कोई खाना बनाते हो, कोई यूटेंसिल, कोई भी बर्तन रखते हो गैस पे, जब आप गैस पे रखते हो तो वो पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि वो इन तीन चीजों से ही बना होता है, जहां तो जिंक का बना होगा या कॉपर का बना होगा या एल्यूमिनियम का बना होगा, क्लियर है। तो अगर आप जब भी कोई बर्तन को रखते हो, जब भी आप यूटेंसिल्स को आग पे या रखते हो हीट के ऊपर, वो पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता, बिकॉज वो इन मेटल्स का बना होता है, क्योंकि ये गुड हीट कंडक्टर्स होते हैं, गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन केस जो है अगेन किसका बनेगा, लेड का बनेगा, दैट इज टू बी द सीसा धातु का बनेगा, क्लियर। दिस मेटल्स आर द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दीस लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स इफेक्टिव इलेक्ट्रिक। अब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्यों थे, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आर द सिल्वर एंड कॉपर विद गोल्ड कमिंग इन द थर्ड। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास आउट होती है, सिल्वर में, देन कॉपर आएगा सेकंड नंबर में, और थर्ड पे आ जाएगा दैट इज टू बी द गोल्ड। सो यहां से हमें पता लगा कि दैट इज टू बी द सिल्वर इज योर बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और यहीं पर अगर आपको बात पूछ ले दैट विच इज द बैड कंडक्टर, तो वहां पर आंसर आएगा लेड, दैट इज टू बी द सीसा, क्लियर। हाई मेटल एंड द बॉइलिंग पॉइंट से दैट इज, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सेप्ट यहाँ पर केस किसका आएगा, एक्सेप्शन को हम अपवाद बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स एट लो टेम्परेचर्स सोडियम एंड पोटाशियम मेल्ट एंड बॉयल। अब मैंने ये बताया था कि मेटल्स जो है वो तो हार्ड होते हैं, वो मेल्ट नहीं होते, लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन केस में पूछा जाए तो उसमें आप किसका आंसर दोगे, सोडियम का और पोटाशियम का दो। ये जो दो मेटल्स हैं ये जो है मेल्ट हो जाते हैं जब हम इनको हीट पे ऊपर रखते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं ये मेटल्स। अगर आपको पूछ लें कि ये कौन से मेटल है जो लिक्विड है, दैट इज मरकरी, वो मैं आपको अभी नोट्स लिखवा देती हूँ, नोट डाउन कर लेंगे। सोडियम एंड द पोटाशियम जब वो मेल्ट कर जाएंगे, पुटिंग मेटल्स लाइक द गैलियम एंड द सीसियम ऑन द अदर पाम कॉसेस देम टू मेल्ट राइट अवे। सो ये मेटल गैलियम और द सीसियम ये भी क्या करेंगे, मेल्ट कर जाएंगे। लस्टर इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू शाइन। अभी मैंने पीछे एक वर्ड पढ़ाया था लस्टर, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया लस्टर, वो मेटल्स जो शाइन करते हैं। तो मेटल के पास जो है प्रॉपर्टी किसकी है, लस्टर की भी है, दैट इज वो शाइन करते हैं, क्लियर। अगर आपको पूछा जाए कि बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर मेटल कौन सा है, सिल्वर आएगा। अगर बैड कंडक्टर पूछा जाए देन आंसर आपका क्या आएगा, लेड आएगा, सीसा धातु आएगा। अगर आपको पूछा जाए कौन सा मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, वो मरकरी था, क्लियर। और अगर आपको पूछा जाए कौन से वो दो मेटल हैं जो मेल्ट हो जाते हैं, दैट इज सोडियम एंड द पोटाशियम। नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ पर भी लिख लो अगर आपने और क्लियर करना है। तो अगर आपको बेस्ट कंडक्टर पूछा जाए उसमें आप सिल्वर लिखोगे, अगर आपको गुड कंडक्टर यहां पर लिख लो, अगर आपको बैड कंडक्टर पूछा जाए वो लेड आएगा, जिसको हम सीसा धातु भी बोलते हैं, क्लियर। अगर आपको पूछा जाए दैट इज टू बी द जो लिक्विड है मेटल, तो वो कौन सा था, दैट इज टू बी द मरकरी था। अगर आपको पूछा जाए जो मेल्ट हो जाता है तो उसमें कौन सा था, सोडियम एंड पोटाशियम। क्लियर। तो ये बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं इनके ऐसे टू का पॉइंट बनाया करो। यहाँ पर तो मैंने आपको समझाना ही था,
लेकिन जो आपको ग्रैब करना होता है वो आपको ये बेसिकली ये वाली चीजें ग्रैब करनी होती है, मेन पॉइंट ये चीजें होती हैं। बाकी तो हम पढ़ते हैं समझने के लिए, बट पेपर में क्या आएगा, बेस्ट कंडक्टर, बैड कंडक्टर, लिक्विड कौन सी थी, कौन सी जो है वो सॉफ्ट होती है, मेल्ट हो जाती है, ऐसे पॉइंट को आपने ग्रैब करना होता है। ये बाकी जितना भी है हम तो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं। तो 2 का पॉइंट बनाओ। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस किस चीज के बनते हैं, देन आपका आंसर आना था जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम आना था। तो ऐसे आपने पॉइंट्स जो है अपने बनाने हैं, नोट्स जो है आपने ऐसे क्लियर करने। ये तो हमने पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज टू बी नोन एज द धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स अब हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ ली, दैट इज टू बी द भौतिक गुण जो है वो हमने पढ़ ली, क्लियर। अब हम कौन से गुण पढ़ेंगे धातु के, दैट इज टू बी द रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्लियर। अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब रासायनिक गुणों में देखो क्या है, सबसे पहले आ जाएगी रिएक्शंस। अब केमिकल में क्या है कि उसमें हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। रिएक्शंस में क्या है, दैट इज टू बी द प्रतिक्रिया हम जो है पढ़ते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर रिएक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, देखो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले करवाइए, दैट इज अगर जब मेटल जो है जब उसकी ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, देन वो क्या करता है, देखो मेटल जब हम धातु को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, दैट इज टू बी द धातु ऑक्साइड बनाता है वो, क्लियर। जब भी कोई मेटल, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन किया है, जब मेटल जो है और धातु जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगर हमने एग्जांपल लेनी हो, हम किसकी लेंगे, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की। यहाँ पर आपको सभी के जो है वो सिंबल्स जो है वो पता होना चाहिए। सो Mg किसका है, दैट इज टू बी द मैग्नीशियम का। O तो आपको पता ही होगा, दैट इज टू बी द ऑक्सीजन का। तो इसने क्या बना दिया, दैट इज टू बी द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको नेम्स जो है वो पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपने भी जो है नोट डाउन करने, दैट इज टू बी द मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या बना कर देता है, तो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज मेटल ऑक्साइड देता है, क्लियर। तो अगर आपको पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड किस किस का कॉम्बिनेशन था, कैसे बना, देन आंसर आपका कहना चाहिए मेटल विद द ऑक्सीजन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। समटाइम्स आपको ये रिएक्शन ही दे देते हैं कि Mg+O2 हमें क्या देगा, दैट इज 2MgO। रिएक्शन बैलेंस करने जो आपको आनी चाहिए, क्लियर। तो अगर आपको डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देती है, दैट इज 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपको रिएक्शंस भी करनी है, और ये रिएक्शंस क्या क्या देती है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देती है, मेटल ऑक्साइड देती है, क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन। अब हमने पढ़ ली धातु की जो रिएक्शन थी, प्रतिक्रिया किसके साथ पढ़ ली, ऑक्सीजन के साथ पढ़ ली। अब वही धातु को हम जैसे वाटर, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करवा दे तब हमें वो क्या देगा, देखो व्हेन मेटल्स, जब धातु को हम रिएक्ट करवाते हैं पानी के साथ, दे प्रोड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। वो क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, और हमें कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। अगर आपको इसने केमिकल स्टेटमेंट में पढ़ना है, वो देखो मेटल को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, धातु को जब पानी के साथ, वो हमें क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको नहीं स्किप करना है ये पॉइंट कि मेटल विद वाटर हमें क्या देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमें उससे मिलती है, हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर एग्जांपल देखो कौन सी है, दैट इज सोडियम प्लस वाटर। Na किसका सिंबल है, दैट इज टू बी द सोडियम का। H2O दैट इज टू बी द वाटर। इसने हमें क्या दे दिया, NaOH दैट इज टू बी द सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH किसका सिंबल है, दैट इज टू बी द सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। प्लस H2 पता ही आपको सभी, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन, क्लियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आई अगेन रिपीट कि मेटल की जब वाटर के साथ, धातु को जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। जैसे सोडियम को वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, प्लस हमें क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, क्लियर है ये पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन दैट इज टू बी द मेटल्स, धातु की रिएक्शन डिल्यूट एसिड के साथ।
तनु अमल के साथ अगर हम जब रिएक्शन करवाएंगे देन हमें क्या मिलेगा, वो देखो, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड द वीक एसिड। द जनरल इक्वेशन फॉर दिस इज बिलो। अब जब अभी हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन तो हमें क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। जब भी हम किसी मेटल की धातु की डिल्यूट एसिड के साथ तनु अमल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, प्रतिक्रिया करवाते हैं, अब ये डिल्यूट एसिड क्यों होते हैं, वो वाली दैट इज टू बी द अमाउंट जिसमें एसिड पाया जाता है। एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर जिसमें मिक्स हो उसको हम डिल्यूट एसिड बोलते हैं, उसको हम तनु अमल बोलते हैं। क्लियर, उसको डिल्यूट एसिड्स बोलते हैं। अगर हम धातु की रिएक्शन डिल्यूट एसिड के साथ करवाएं, हमेशा वो हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा, नमक देगा, प्लस हाइड्रोजन भी देगा। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन में देखो, सोडियम, जब हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया डिल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो उसने हमें क्या दे दिया, NaCl। NaCl सभी को पता होगा दैट इज टू बी द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं। सो NaCl हमको दे दिया दैट इज प्लस हाइड्रोजन दिया उसने। क्लियर है सभी को। तो जब भी आपको आ जाए पेपर में कि धातु को हमने तनु अमल के साथ जब रिएक्ट करवाया, मेटल को हमने जब डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसने हमें क्या दिया, मेटल सॉल्ट दिया प्लस हाइड्रोजन दिया। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द सॉल्ट सोल्यूशन। अब जब नमक के साथ अब धातु की कोई प्रतिक्रिया करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, देन हमें क्या मिलता है, अ लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट सोल्यूशन विल बी चेंज व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड। जब भी ज्यादा रिएक्ट होने वाला मेटल जो है लेस रिएक्टिव एटम मेटल के साथ करेगा तो वो उसमें क्या चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसिंग द लेस। जब भी मोर रिएक्ट करने वाला एलिमेंट मेटल जो है, धातु जो है, लेस रिएक्टिव कम रिएक्ट होने वाले धातु के साथ जब ज्वाइन करता है, मिलता है, रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या करेगा, ऑलवेज लेस रिएक्ट मेटल को जो है वो बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैंने जिंक की और कॉपर सल्फेट की थी। अब कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पर जो सारा जो इकट्ठा हो गया, मीन्स उसने जो है डिस्प्लेस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया लेस रिएक्टिव को। तो अब हम ये देखो कैसे पढ़ेंगे, CuSO4 किसका है, दैट इज टू बी द कॉपर सल्फेट का है। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मोर रिएक्ट होने वाला मेटल एलिमेंट जो मेटल जो है, धातु जो है, जब कम रिएक्ट होने वाले धातु से मिलता है तो वो क्या करता है कि जो स्ट्रॉन्ग वाला बंदा है वो लेस स्ट्रॉन्ग वाले बंदे को बाहर निकाल देता है। क्लियर। अब कॉपर सल्फेट है वो किसके साथ हम करवाएंगे, जिंक के साथ। अब क्लास में एक होगा हेल्थी बंदा, अगर वो वीक बंदे को साथ लड़ेगा तो ऑब्वियसली है कि वो वीक बंदे को बाहर निकाल देगा। सेम यही है कि जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो लेस स्ट्रॉन्ग वाले बंदे को बाहर निकाल देगा। क्लियर। तो जब हमने कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ करवाई तो उसने तो है कॉपर जो हमें डिस्प्लेस कर दिया, प्लस हमें क्या दे दिया, दैट इज टू बी द जिंक सल्फेट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, प्रतिक्रिया करवाएंगे धातु की, तब देन हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन एंड मेटल्स। क्लोरीन और धातु जब कंबाइन करते हैं तो आयोनिक क्लोराइड्स देते हैं। आयोनिक क्लोराइड्स का मतलब होता है जिसमें हम आयंस बनाए, जिसमें जो है आयंस बनते हैं। क्लियर। तो आयोनिक जो है वो क्लोराइड्स बनाते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पर Na था, सोडियम प्लस क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, क्लोरीन और मेटल हमने कौन सा ले लिया, सोडियम, धातु हमने सोडियम ले लिया, तो उसने हमें क्या दे दिया, दैट इज टू बी द सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड था हमारा NaCl, अब यहाँ पर किसी को डाउट, सो सोडियम और क्लोरीन जो है वो क्या देते हैं, दैट इज टू बी द सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। तो जब क्लोरीन के साथ हमें दैट इज रिएक्शन होगी, देन हमें कौन सी जनरेट आयोनिक कंपाउंड्स जो है, आयोनिक क्लोराइड्स जो है वो बनते हैं, दैट इज टू बी द Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो आयनिक
जब ये पॉजिटिव नेगेटिव के चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, या हम क्या बोलते हैं, आयोनिक क्लोराइड्स बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी क्लोरीन के साथ हम किसी धातु की रिएक्शन करवाएंगे तो ऑलवेज कौन सा कंपाउंड बन के निकलेगा, दैट इज टू बी द आयोनिक कंपाउंड, जो है बाहर बन के निकलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो सारी रिएक्शन जो थी वो मैंने करवा दी। रिएक्शंस को आपको नहीं छोड़ना है। आई अगेन रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने किसी धातु की जो है रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ करवानी है, अगर आप किसी धातु की ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो वो हमेशा क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। क्लियर? दैट इज टू बी द मेटल ऑक्साइड। अगर आपको यहाँ पर, अब अगेन आई रिपीट, अब देखो फिर नोट्स है, 2 का पॉइंट्स आपने फिर से ये नोट्स बनाने, समझना था वो मैंने वो आपको समझा दिया। मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो हमें क्या देता है, दैट इज टू बी द मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? अब ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं और जितने भी मैंने इक्वेशंस करवाई हैं उसको साइड बाय साइड आपने नोट करना है कि इक्वेशन जितनी भी मैं करवाऊंगी वो सफिशिएंट होंगी, इनफ होंगी वो। अब देखो यहां पर, अब ऑक्सीजन के साथ करवाई, दैट इज टू बी द मेटल ऑक्साइड दे दिया उसने। अब आप मेटल को वाटर के साथ करवाओगे तो उसने क्या दिया था, मेटल हाइड्रोक्साइड दिया था, तो हाइड्रोजन दिया था। तो यहाँ पर आप लिख लो कि जब आप मेटल को वाटर के साथ करवाते हो, जब आप मेटल को वाटर के साथ करवाते हो दैट इज टू बी द मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस वो क्या देगा, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन देगा। ये वाटर की होगी। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, दैट इज टू बी द डिल्यूट एसिड पढ़ा था, दैट इज टू बी द तनु अम्ल। जब तनु अम्ल के साथ करवाता है तो कौन सा सॉल्ट देता है, नमक देता है, प्लस हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर भी आप लिख लो कि जब वो डिल्यूट एसिड के साथ करवाएगा दैट इज टू बी द मेटल सॉल्ट देगा, प्लस हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने किसके साथ रिएक्शन पढ़ी, दैट इज टू बी द, हमने क्लोरीन सॉल्ट सोल्यूशन में पढ़ा। दैट सॉल्ट सोल्यूशन में सिंपली आपको क्या करना था कि जब मोर रिएक्टिव वाला मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मोर वाला बंदा ही आगे निकलेगा, वो लेस वाले को बाहर निकाल देगा। तो इसमें हमने क्लियर सिर्फ इतना पढ़ा कि जब सॉल्ट सोल्यूशन में रिएक्शन होगी तो मोर वाला, ज्यादा ताकत वाला बंदा जो है लेस ताकतवर वाले को बाहर निकाल देगा। तो सॉल्ट सोल्यूशन में सिर्फ हमने ये पढ़ना था। नेक्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ी क्लोरीन के साथ। क्लोरीन में क्या है, दैट इज टू बी द आयोनिक क्लोराइड्स बना देता है, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो जब इसके साथ हम दैट इज टू बी द क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, दैट इज टू बी द आयोनिक क्लोराइड्स बनेंगे उसमें। क्लियर था? ये चीज आपको सिर्फ समझनी थी और पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं, मेटल को ऑक्सीजन से करवाया था रिएक्ट तो क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अगर हमने वाटर के साथ करवाया तो ये मिल गया। तो ये ऐसे पॉइंट्स जो है आपको ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी है। 2 का पॉइंट आएगा हर स्लाइड में, हर मैं अपनी क्लास में यही बोलती हूँ कि आपको 2 द पॉइंट नोट्स बनाने हैं ताकि कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन दैट इज टू बी द हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, देखो द मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मेजॉरिटी, बहुत ज्यादा मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मेटल्स हाइड्राइड्स हैं, अगर रिएक्ट कर भी गए तो हमें क्या बना कर वो देंगे, मेटल हाइड्राइड्स, धातु हाइड्राइड्स जो है वो बनेंगे, इंक्लूडिंग द सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। That is to be when a small number of the reactive metals including sodium, potassium, calcium and magnesium combined with the hydrogen। जब जो है ये रिएक्टिव मेटल्स जो है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को जैसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या दे देते हैं, मेटल हाइड्राइड्स दे देते हैं। बट मोस्टली इन द केसेस, ज्यादातर केसेस में मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट जो है नहीं करते हैं। ये जो मेटल्स अगर रिएक्ट कर जाए हाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या देते हैं, मेटल हाइड्राइड्स देते हैं। इन द रेयर केसेस में ज्यादातर मेटल्स जो है, ज्यादातर धातु जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर वो रिएक्ट करते हैं देन हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज मेटल हाइड्राइड्स हमें मिलते हैं। क्लियर है? तो ये जो थी हमने किसके बारे में पढ़ा, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन के साथ धातु जो है मोस्टली रिएक्ट नहीं करते।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। अब मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया कि मेटल्स जो है उसमें शाइन भी होती है, चमकते हैं, सॉलिड है, हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है। मेलेबल दैट उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, डक्टाइल है उसकी वायर्स बना सकते हैं, सोनरस है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में। अब यहाँ पर आपको एडिशनल पढ़ने की जो जरूरत नहीं है, बिकॉज मेटल के ऑपोजिट आप चले जाओ वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। अब नॉन मेटल्स में देखो वो ब्रिटल है, ब्रिटल। अब इसका यहाँ पर अंटोनियम सिनोनियम अगर किसी बच्चे ने करना हो तो यहाँ से ही आपका निकल जाएंगे वर्ड्स। तो ऐसे आपको स्मार्ट स्टडी ही करनी है, हर स्लाइड में मैं आपको बोलती हूँ। सो ब्रिटल में देखो दैट इज टू बी द, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था लस्टर। लस्टर का क्या मीनिंग था, दैट इज टू बी द शाइनिंग, जो शाइन कर, ब्रिटल होंगे क्योंकि मेटल्स जो है वो तो शाइन करते हैं। दे आर नेदर मेलेबल, ना तो हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, नॉर डक्टाइल, ना ही हम इनकी वायर्स बना सकते हैं। क्लियर। बट मेटल्स जो थे वो मेलेबल भी थे, वो डक्टाइल भी थे। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स, वो गुड कंडक्टर्स थे मेटल्स, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, दैट इज लेड, सीसा धातु को छोड़ के। एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट जो है वो नहीं होती, एक्सेप्ट केस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास आउट हो जाता है। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्ट्रस है, डल होते हैं एंड कैनॉट बी पॉलिश एक्सेप्ट द आयोडीन, और ना ही उनको हम जो है पॉलिश कर सकते हैं सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। ये जो एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं इसके भी आपने जो है नोट्स बनाने हैं। अगर आपको पूछ लें दैट इज टू बी द, वो कौन सा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट होती है, दैट इज ग्रेफाइट था वो कौन सा था, दैट इज टू बी द ग्रेफाइट था। अगर आपको पूछ लें दैट इज टू बी द, कौन सा वो नॉन मेटल है जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं, दैट इज टू बी द, वो कौन सा था, आयोडीन। तो ऐसे आपको नोट्स जो है वो क्लियर नहीं बनाने हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आप पॉलिश भी कर सकते हैं, बिकॉज बाकी नॉन मेटल जो है वो डल होते हैं, एक्सेप्ट द केस आयोडीन, वो डल नहीं होता, उसमें थोड़ी शाइनिंग होती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल भी कहते हैं उसको। सो नॉन मेटल्स जो है मे बी सॉलिड्स हो जाए, मेटल्स मैंने पढ़ाया था सिर्फ सॉलिड होते हैं, अकेले वो सॉलिड होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। सो मेटल्स ओनली सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटल्स की जो तीनों फॉर्म्स जो है वो पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल्स जो है वो नेदर टफ, ना ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही ज्यादा वो हार्ड होते हैं, बट मेटल्स क्या थे, वो हार्ड होते हैं। The only non-metal that react with air and forms an oxide is phosphorus. वो अकेला नॉन मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज टू बी द फोस्फोरस। और ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट बहुत हुआ है कि कौन सा नॉन मेटल जो है अकेला एयर के साथ रिएक्ट करवाता है, दैट इज टू बी द फोस्फोरस। नॉन मेटल आंसर है आपका। क्लियर। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस क्या पढ़ा कि मेटल्स जो है वो मेलेबल होते हैं बट नॉन मेटल्स जो है मेलेबल नहीं होते हैं, मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं बट नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने वो चार्ट जो आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आपके नोट्स जो है वो क्लियरली बन जाए कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, metals are the good conductors of the electricity but the non metals are bad conductor of the electricity. Malleable that is to be the shape जो है change, that is to be the shape change. Malleable का क्या मीनिंग है, that is to be the shape को change करना। Malleable होते उसमें करंट ही नहीं जाएगा, उनकी वायर्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए नॉन मेटल्स वो डक्टाइल है। क्लियर। स्ट्रेंथ क्या है इनकी जो है,
ये चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन मेटल्स और मेटल में डिफरेंस क्या था, मेलेबिलिटी का है, डक्टाइल का है, डेंसिटी का है, मेल्टिंग पॉइंट का है। मेल्टिंग पॉइंट तो आपका मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे जो क्वेश्चन जो है बनते हैं, स्किप नहीं कर, डल होते हैं वो डक्टाइल, उनकी वायर्स नहीं बनती है, बट वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में वो की भी इट इज अ मेटलॉइड, ये मेटलॉइड है जिसके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी है। अगर आपने एग्जांपल लेनी है, यहाँ पर हम किसकी देंगे, बोरॉन और आर्सेनिक की देंगे। सो बोरॉन एंड द आर्सेनिक्स जो है वो कौन से, दैट इज टू बी द मेटलॉइड्स है। क्लियर? एक क्वेश्चन जो है बहुत बार बनता है, दैट इज टू बी द रिएक्टिविटी सीरीज पे जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको जो पूछ लिया जाता है, अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल ही लेनी हो, दैट इज टू बी द पोटाशियम की ले ली, तो पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इट इज टू बी द पोटाशियम। एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्ट होने वाला मेटल कौन सा है, वो आपका प्लेटिनम आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो प्लेटिनम ही उठाए या पोटाशियम ही उठाए, वो सोडियम भी दे सकता है ऑप्शन में। आपको ये ग्राफ जो है, आपको ये टेबल जो है ऐसे ही लर्न करना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है इसकी चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको पेपर में पूछ लें, चाहे यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल लेनी हो, तो वहां पर आपको पेपर में कह दिया जाए दैट इज टू बी द ए ऑप्शन में आपको सोडियम डाल दे, बी ऑप्शन में आपको क्रोमियम डाल दे, सी में आपको लेड डाल दे, और मरकरी आपकी डी में डाल दे, और क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा। अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सोडियम ही बन रहा है, पर अगर आप कहो कि हमने तो पढ़ा था कि पोटाशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, नहीं, टेबल के अकॉर्डिंग आपने चलना है। जो सा भी एलिमेंट या जो सा भी मेटल आपका पहले आएगा, दैट इज टू बी द आंसर की मोस्ट रिएक्टिव था वो। अब यहाँ पर पोटाशियम दिया होता, मान लो कि ए ऑप्शन सोडियम है, बी ऑप्शन पोटाशियम होता, देन आपका आंसर जो था वो पोटाशियम देते। सो आपको टेबल ऐसे ही लर्न करना है कि कोई भी आपको मेटल उठा के पूछ ले, चाहे वो मोस्ट रिएक्टिव पूछ ले, चाहे वो लीस्ट रिएक्टिव पूछ ले। अब लीस्ट रिएक्टिव केस में तो आप कह दो हमने तो प्लेटिनम पढ़ा था, नहीं, अगर मरकरी भी आ रहा है, मरकरी के नीचे अगर कुछ नहीं दिया, देन वो आपका लीस्ट रिएक्टिव। समझ आया? दैट इज क्लियर है। सो लीस्ट में अगर आपको पूछ ले, मोस्ट में पूछ ले, मिड में से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको ये टेबल जो है एज इट इज ही जो है आपको आना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, पोटाशियम सबसे रिएक्ट ज्यादा जल्दी होता है, और कम रिएक्टिव कौन सा है, प्लेटिनम। क्लियर है? पोटाशियम के बाद क्या है, दैट इज सोडियम है, लिथियम है, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इस टेबल को कैसे याद करना है ट्रिक के साथ, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी कि ये टेबल को आपने कैसे ट्रिक के साथ लर्न करना है, ताकि आपको इजीली जो है वो रिवाइज हो जाए। तो जितने भी हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, दैट इज वाटर के साथ। ये जो हमारे मिड में रिएक्ट करते हैं विद एसिड के साथ, और हाईली अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स जो है वो कौन से आते हैं, दैट इज एंटीमनीज टू प्लैटिनम से जितने भी मेटल्स आएंगे, दैट इज हाईली अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट जल्दी नहीं करते। और जितने भी आपके पोटाशियम से लेकर कैल्शियम तक है, दैट इज टू बी द हाईली रिएक्टिव। क्लियर है? सो मैग्नीशियम ये हमारे लेड तक ले गए, ये दैट इज टू बी द रिएक्टिव विद एसिड। अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन देखो क्लियर छोड़ा है, व्हाइट में क्यों छोड़ा है, क्योंकि पीछे मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी, रिएक्शन ऑफ मेटल, धातुओं की रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ। तो पीछे मैंने क्या बताया था कि मेटल्स जो है, धातु जो है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, अगर रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, दैट इज टू बी द मेटल हाइड्राइड्स देते हैं। यही पढ़ा हमने।
क्लियर है? इसलिए यहाँ पर व्हाइट जो है हाइड्रोजन को मैंने क्लियरली आपको मेंशन करवाया है कि बाकी मेटल्स तो वो रिएक्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन के साथ मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता, इन पर्टिकुलर केस रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है दैट इज टू बी द प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला जो है वो आपको स्किप नहीं करनी है। ये आपके क्वेश्चंस जो है बहुत बनते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, या आपको मिड में से कोई उठा के पूछ लें, हाइड्रोजन का ही पूछ लें कि हाइड्रोजन के साथ धातु रिएक्ट करता है या नहीं करता है, देन आपके यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर? सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है उनकी, वो सभी मैंने आपको ये स्लाइड में दे दी है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको टॉपिक नहीं छोड़ के जाना पेपर में। क्लियर है? तो ये आपके जितने भी था आज हमने पढ़ा दैट इज टू बी द मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल, मेटलॉइड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज इसकी सिंपल ट्रिक लेकर आऊंगी, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मेटल के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।